हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में आपकी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन का वीडियो तो मैंने बना दिया था। अब यहाँ पर कई लोगों के कमेंट थे कि सर ये बताओ कि केवल जिनके पास ग्रेजुएशन है उनके लिए जो पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है, कहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और मतलब बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या रहेगी। तो मेरे भाइयों इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आपकी 2306 पोस्टों में से ग्रेजुएशन के लिए मतलब जो ज़्यादा पोस्ट है वो किस फील्ड में है, कहाँ पर हैं। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 4/8/2026 से मेरे भाइयों। 18/8/2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और वहीं पर आपका 22/9/2026 से क्या होगा, पेपर होगा। 22/9/2026 से आप लोगों का क्या होगा मेरे भाइयों, एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब हमारे सामने सबसे पहले ये पोस्ट आप लोगों की है सर, ए वाली, ठीक, जिसमें आप लोगों के मेरे भाई सहायक उप निरीक्षक के कितने पद हैं सर, 530 पद हैं। 530 पद हैं। अगर इसमें आप लोग बात करोगे तो योग्यता में, शैक्षणिक योग्यता आपकी मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन आप लोगों की किसी भी फील्ड में हो मेरे भाई, आपने बीए कर रखा हो, आपने बीएससी कर रखा हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, आपने किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन कर रखा हो, बस उसमें 50% बनी हो, तो ये 530 पदों में आप लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सब के लिए अच्छी बात है कि यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी ओबीसी सब के लिए आपकी इसमें वैकेंसी है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है उसके लिए जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन कर रखा हो उनके लिए मेरे भाई। ठीक है, पोस्ट कोड आप लोगों का कितना है, 220 है, तो इस पोस्ट कोड को ध्यान रखना। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे भाइयों, मंडल संयोजक के भी पद हैं। हाँ, इसमें वेतन भी अच्छा है, देखो 25,300 से 80,500 यानी लेवल 6 का आप लोगों का वेतन रहने वाला है, तो इसको अच्छा वेतन आप लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट 111 पोस्ट कोड में आपके मंडल संयोजक का पद है। मंडल संयोजक के 72 पद है सर, और ये 72 पदों में इन्होंने बोला है स्नातक यानी ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष। तो ग्रेजुएशन, इसमें केवल आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप लोग मेरे भाई पोस्ट कोड 111 यानी मंडल संयोजक के जो 72 पद हैं उनमें भी मेरे भाई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखो, आपके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियो इस भर्ती से संबंधित बनाने वाला हूँ, नोटिफिकेशन बना दिया। केवल सर ये बताओ ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन सी पद हैं, ये मैं मेरे भाई बता रहा हूँ। ठीक, और तैयारी हम लोग कैसे करें, स्ट्रेटजी के वीडियो, और मेरे भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सब के वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर मंडल संयोजक के 72 पद हैं और इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा है, केवल ग्रेजुएशन। 28,700 से 91,300 के आप लोगों का वेतन इसमें रहने वाला है। ठीक, तो मेरे भाइयों बढ़िया आप लोगों का वेतन रहने वाला है और सभी के लिए इसमें पद है। अगली चीज, सहायक प्रबंधक के आप लोगों के कुल 45 पद हैं, और कुल 45 पद हैं। इसमें भी मेरे भाई ध्यान से सुनना, ग्रेजुएशन ही है, केवल क्या है, ग्रेजुएशन। देखो इन्होंने क्या बोला है कि स्नातक है, स्नातक जो कला वाणिज्य विज्ञान, देखो कला का मतलब होता है आपने बीए वगैरह कर रखा हो, वाणिज्य का मतलब होता है बीकॉम वगैरह कर रखा हो, विज्ञान का मतलब होता है मेरे भाई बीएससी कर रखी हो आपने। ठीक है, तो जिन्होंने बीएससी, जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखते हैं वो सब विज्ञान में आ जाते हैं। इन्होंने बोला अथवा या तो तुम्हारे पास ग्रेजुएशन इन किसी में हो, अथवा इन्होंने बोला है कि इसमें तो इंजीनियरिंग संस्था से तकनीकी व्यवसाय में पत्रोपाधि यानी डिप्लोमा, कहने का मतलब जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लोग करते हैं, ठीक, वो भी इसमें चल सकता है। सहायक प्रबंधक में वो भी मेरे भाई चलेगा, ऐसा इनका कहना है। देखो तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप मेरे भाई इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 45 पदों पर। ठीक, सहायक प्रबंधक के मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो आप लोगों के किस पर आधारित है, ग्रेजुएशन। अगला सर अमीन के कितने पद हैं, 34 पद हैं अमीन के। मेरे भाई अमीन के ये जल विभाग में लगते हैं, मतलब ये मध्य प्रदेश सरकार में जो जल विभाग होता है ना, ठीक है, नहरें सिंचाई से संबंधित, उसमें मेरे भाई ये अमीन जो है ना वो अधिकारी रहते हैं, मतलब कर्मचारी रहते हैं। ठीक है, इसमें 22,100 से 70,000 का पेमेंट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन। सर ये कंप्यूटर तो लिखा है मेरे भाई, इन्होंने कहा है कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण। अभी ये कंप्यूटर प्रमाणीकरण क्या है, देखो ना तो इन्होंने कहा है कि डीसीए चाहिए, ना पीजीडीसीए चाहिए, ना इन्होंने कहा 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। कंप्यूटर प्रमाणीकरण का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जैसे सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही थी कंप्यूटर के लिए, 15 दिन 20 दिन 1-1 महीने के सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम चल रहे थे। ठीक, उसमें सरकार आपको ये क्या दे रही थी, प्रमाण दे रही थी। ठीक, 30 दिन के कोर्स के आपको हाँ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है उसका प्रमाण दे रही थी। तो इनके हिसाब से वो भी चल सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण, आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, जो सरकार मेरे भाई फ्री में, आप छोटी छोटी क्लासों में 12वीं में थे, फर्स्ट ईयर में थे,
ठीक, सेकंड ईयर में थे, तो सरकार की कई योजनाओं के तहत ये कंप्यूटर वगैरह की चीज़ें चल रही थी, तो वो चलेंगी। कई लोग कह रहे होंगे हमारे पास तो सर DCA PGDCA, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आओ देखो नेक्स्ट, ये मेरे भाई सहायक संपरीक्षक के 20 पद हैं। सहायक संपरीक्षक के कितने पद हैं? 20 पद हैं। 25,300 से 80,500 वेतन है। लेवल 6 का वेतन है। ठीक सर, कला विज्ञान और वाणिज्य, आपके पास कला मतलब मैंने बोला है BA वगैरह, ठीक वो चलेगी। विज्ञान मतलब BSc इंजीनियरिंग सब चलेगी। वाणिज्य यानी BCom वगैरह सब चलेगा। बस आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, देखो स्नातक कर रखा हो, तो आप लोग इस पद के लिए, इसके लिए भी एलिजिबल हैं। सर तो फिर ये नोट काय का लगा है? नोट मेरे भाई, नोट ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में जैसे मेरे भाई जो आदिम जनजातियां आती हैं, जिनमें बैगा, सहरिया, भारिया आते हैं, तो इसमें बोला गया है कि इस पद के लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, उनको भी परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब उनके लिए भी परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होगी। तो बैगा, सहरिया, भारिया के लिए मेरे भाई अलग से दे रखा उन्होंने कि इनके लिए भी उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आवेदन स्वीकार नहीं करा जाएगा, उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा के माध्यम से ये पद जो है वो भरे जाएंगे। तो इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होगा, देखो, तो आप लोग इस पद पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, आओ देखो, अब ये आप लोगों के सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा 12 पद हैं। आप वेतन देखो, बढ़िया वेतन है, 25,300 से 80,500। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला वाणिज्य विज्ञान में स्नातक, केवल ग्रेजुएशन हो आपके पास, किसी भी फील्ड में हो मेरे भाइयों, इसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ये वीडियो आपकी इसी की होने वाली है। ठीक कि हाँ, आप लोग यहाँ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरे भाई, ये आप लोगों के कनिष्ठ सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा के 8 पद और हैं। इसमें भी आप लोग ग्रेजुएशन वाले लगेंगे। देखो, स्नातक चाहिए, इनमें से किसी में स्नातक, ग्रेजुएशन चाहिए मेरे भाई, ग्रेजुएशन चाहिए आप लोगों की। ठीक है, ये देखो सहायक आयुक्त के पद हैं, उसमें भी आप लोगों से ग्रेजुएशन मांगा है। और देख रहे हो ग्रेड पे 5,400, कितनी खतरनाक लेवल की ग्रेड पे है इसमें। सहायक आयुक्त में पद जरूर कम है, 3 पद। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मांगा, स्नातक मांगा है। 5,400 ग्रेड पे की मेरे भाई ये पेमेंट है, मतलब बहुत तनख्वाह बनने वाली है आपकी यहाँ पर, अगर आप लोग इसमें सिलेक्शन लेते हो तो। आगे की बात करते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये देखो सर, ये सचिव के पद हैं, सचिव के 38 पद, 38 पद, 222 आपका पोस्ट कोड है। 36,200 से 1,14,800 की पेमेंट है। लेवल 9 की वेतन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन आपके पास कृषि यानी एग्रीकल्चर से हो, इन्होंने बोला वाणिज्य यानी आप लोगों के पास मेरे भाई BCom वगैरह हो, इन्होंने बोला विज्ञान यानी BSc वगैरह हो, मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन हो, अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन हो, यानी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन हो, यानी आपने BA तो कर रखा हो लेकिन वो इकोनॉमिक्स से, किससे? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से। बाकी देखो हर फील्ड के लिए है, और लेकिन BA में मतलब कला में इन्होंने स्पेशल कर दिया भाई, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए उसमें मतलब। ठीक, तो ये भी आप लोगों के ग्रेजुएशन के लिए है। 38 पद इसमें है और बेहतरीन वैकेंसी है। 36,200 से 1,14,800 का पेमेंट है आप लोगों का। ठीक है साहब, अब आ जाओ। अब एक जो 100 नंबर का पोस्ट कोड है ना मेरे भाई, इसमें दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? पहली चीज तो इसमें पद बहुत हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी में 311 पद हैं। अभी तक जो मैं आप लोगों को बता रहा था मेरे भाइयों, वो आपके क्या थे? केवल ग्रेजुएशन पर, केवल ग्रेजुएशन पर। अब यहाँ पर जो आप लोगों के है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तो चाहिए, ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन अब कई लोग ये कमेंट में ये कर रहे थे कि सर हम पे DCA है, PGDCA है, तो आप लोगों के लिए और पद तो हैं, DCA PGDCA कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ज्यादा पद इसी में 311। ठीक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी या तो DCA हो या आपका PGDCA हो। ठीक, इसमें मेरे भाई। अच्छा सर, ग्रेजुएशन पे और पद नहीं है क्या? भैया और पद आप लोगों के जो हैं वो कहीं एक पद है, कहीं 1 पद, कहीं 2 पद, कहीं 1 पद, कहीं 2 पद, इतने पद आप लोगों के लिए और हैं। ज्यादा पद जो थे वो मैंने बता दिए। हालांकि कहीं कहीं और आपके लिए ग्रेजुएशन के पद हैं, 1-1, 2-2। तो फॉर्म को भरते समय उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि हम फॉर्म तो भर ही रहे हैं, तो वो पोस्ट कोड भी आपको चुनना है जहाँ 1-1, 2-2 पद हैं, तो आप उसको भी देख लेना मेरे भाई। ठीक, तो फॉर्म भरते समय ऐसा नहीं है कि सर वो 1-1, 2-2, 3-3 पद हैं तो वो हम लोग नहीं भरे हैं क्या? भाई एक भी पद है ना और उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल करना। ठीक, आओ देखो, क्योंकि वैसे ही मध्य प्रदेश में नौकरियां नहीं आती हैं तो घोटाले भी होते हैं, आपको पता है। ठीक, तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ चलती रहती हैं, रिजल्ट नहीं आते। अब ये 311 पद, यानी ये ज्यादा पद और अच्छे पद, पंचायत समन्वय अधिकारी
23,000 25,300 से 80,500 का वेतन है। यहाँ स्नातक ग्रेजुएशन मांगा है और न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अगर किसी के पास DCA PGDCA फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे और भी पद हैं आप लोगों के लिए जिसमें ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है। ठीक, अब यहाँ पर एक गलती इन्होंने कर दी कि SC के लिए कोई भी पद नहीं दिया मेरे भाई। SC के लिए देखो सारे पद खाली है SC के लिए, हालांकि बाकी में मेरे भाई कई सारे SC के जो लोग हैं, ठीक, लड़कियां हैं लड़के हैं, वो कमेंट कर रहे हैं सर SC के लिए बिल्कुल भी पद नहीं है। तो हर जगह है, हर जगह है, इसको छोड़कर ये देखो। तो ऐसा नहीं है, कई लोग कह रहे हैं हम तो फॉर्म कहाँ अप्लाई करें। तो मेरे भाई देखो ये SC के लिए देखो ये पद आप लोगों के दिए हैं, इसमें आगे देखो, इसमें भी देखो SC के पद दिए हैं, इसमें भी देखो मेरे भाई SC के पद दिए हैं, इसमें भी SC के पद दिए, और भी बहुत सारी चीजें उनमें सब में SC के पद है। लेकिन एक जगह ये पोस्ट कोड नंबर कौन सा है आप लोगों का, 100 नंबर का पोस्ट कोड, उसमें SC के लिए इन्होंने कोई पद नहीं दिया और नीचे इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है कि पद क्यों नहीं दिया और क्या है। ठीक है, तो मेरे भाइयों यहाँ या तो इनसे गलती हुई है कि SC के कोई पद नहीं दिए, या मेरे भाई ये हो सकता है कि संशोधन करके बैकलॉग वगैरह कहीं ना कहीं इन पदों के बारे में कुछ जानकारी दें। तो वैसे इनको पद देना थी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनसे किसी प्रकार की गलती हुई है तो इनको इसमें सुधार करना चाहिए और सुधार करके दोबारा से ये जो पद है मेरे भाई वो इनको बताना चाहिए कि, या फिर ये बता दे कि क्यों नहीं दिए, कहाँ उनको देना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं करा है, जो इन्हें क्लियर करना चाहिए। तो इसमें 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ये SC के पदों की दिक्कत है, जो कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने। या तो मैंने बोला है कि या तो ये पद ये कुछ नोटिफिकेशन में अपडेट करके दोबारा से देंगे, इसलिए आप सब लोगों को देखो फॉर्म तो भरना है। कई SC वाले लोग ये कहेंगे कि सर हम फॉर्म कहाँ भरें, तो मेरे भाई जो UR के लिए जो अनरिजर्व सीटें रहती हैं ना, वो तो सबके लिए रहती हैं। ठीक, तो फॉर्म तो आप भरना, पता नहीं किस कारण से ये जो है ये ब्लैंक पड़ा है, कि या तो गलती हो गई भरने में, या मेरे भाइयों ये पदों की इनके पास इस विभाग से कोई डिटेल नहीं आई होगी, ये आगे संशोधन इसमें कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं, अगर ये संशोधन नहीं करते हैं तो कुछ लोगों को मेरे भाई ESP जाके इस बारे में अगर आप बताओगे तब जाकर के ये उस पर विचार करेंगे। ठीक, देखो वीडियो, कई लोग कह रहे सर वीडियो बनाओ, तो लो भाई मैंने वीडियो बना दिया, वीडियो में बता दिया। अकेले वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उनके पास जानकारी ना पहुँच जाए। तो कुछ लोग जाकर के मेरे भाई आप में से जो भोपाल के आस पड़ोस रहते हो, ठीक, तो वहाँ जा करके एक कम से कम एक आप लोग लेटर दे सकते हो उनको और बता सकते हो कि इस पोस्ट कोड में ये दिक्कत हुई है। ठीक, तो इन पदों को या तो ये जोड़ेंगे या क्लियर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो ये समस्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज, 105 पद उनके लिए हैं, 105 पद के जिन्होंने ग्रेजुएशन केवल वाणिज्य में कर रखा हो, ग्रेजुएशन केवल वाणिज्य में यानी BCom कर रखा हो, तो उनके लिए 105 पद अलग से है मेरे भाई। उप अंकेक्षण के लिए, उप अंकेक्षण के लिए ये अलग से मेरे भाई पद है, उप अंकेक्षण के। तो देखो बाकी सारी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रामनिवास सर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर इससे संबंधित और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो इससे जुड़ना मेरे भाइयों, और स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियो और किन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सर सिलेबस क्या है? सिलेबस सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, 100 क्वेश्चन इसके रहेंगे। सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर प्रबंधन और रीजनिंग, इसके भी 100 क्वेश्चन। तो पूरा पेपर आपका 200 क्वेश्चन का रहता है, ये तो आप लोग क्लियर है, और एक ही पेपर होता है। कई लोग कह रहे हैं कि सर इसमें अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा क्या, इसमें क्या? नहीं मेरे भाई, 200 ही नंबर का पेपर है। कल इनसे एक गलती और हुई थी जिसमें इन्होंने 2 घंटे लिख दिया था, बाद में उसमें सुधार कर दिया, अब 3 घंटे लिख दिया, मतलब आपका पेपर 3 ही घंटे का होगा। ठीक, तो वो सुधार कर दिया। तो ऐसी कई गलतियां इनसे होती है मध्य प्रदेश वाले लोगों से। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मेरे भाई, ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जाना है वीडियो कैसा लगा। दूसरा मेरे भाई शेयर जरूर करा करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। इस भर्ती से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, तैयारी से संबंधित। तो अभी के लिए इतना, फिर आप लोग और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किससे रिलेटेड चीज़ आपके लिए और बनाई जाए। तो फिलहाल तो मेरे भाई अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।